नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएम ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब 200 यूनिट तक बिजली खपत पर 50% छूट मिलेगी, जिससे 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय प्रोत्साहन, निजी विश्वविद्यालय और दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन भी मंजूर किया गया। इन कदमों से पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली पर 50% छूट होगी। सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। स्थानीय उद्योगों के क्रय प्रोत्साहन और कानून में संशोधन किया गया। तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है कि अब 200 यूनिट बिजली खपत होती है तो 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में कई विकास परियोजनाओं पर चर्चा भी हुई है और भी संशोधित जो परियोजनाएं हैं उनको लागू किया गया। प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सोलर प्लांट पर सब्सिडी अब मुहैया कराई जाएगी। तो सरकार की तरफ से ये आदेश, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई योजनाओं पर चर्चा की गई। शिवानी अवस्थी इस वक्त हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए सहयोगी जोड़ गई हैं। शिवानी, जो कैबिनेट की बैठक हुई है सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में, जिसमें 200 यूनिट पर 50% छूट की बात कही गई, कुछ और भी अहम प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूर किया गया। जरा बताइए कौन कौन से प्रस्ताव हैं। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में खास तौर पर घरेलू विद्युत उपभोक्ता को राहत और ऊर्जा को बढ़ावा और व्यापार सेक्टर से जुड़े सुधार पर बड़े नियम लिए गए हैं और राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू हो गया है। इस अभियान के तहत अब राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से 2 गुना लाभ मिलेगा। पहले जहां केवल 100 यूनिट तक 50% की छूट मिलती थी, अब वही 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट दी गई है। इसके साथ ही जो उपभोक्ता 200 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उन्हें भी अगले 1 वर्ष 200 यूनिट तक सीधे बिल की राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल की अवधि में ऐसे परिवार अपने घर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सके। इस फैसले से लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अगर बात करें केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपना सहयोग बढ़ाया है। राज्य अब सौर ऊर्जा अपनाने के लिए उपभोक्ता को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रहा है। 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 15,000 सब्सिडी देगी और 200 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 30,000 सब्सिडी मिलेगा। बिल्कुल, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन्हें पास किया गया है और इसकी मांग भी उठ रही थी कि आखिर जब सरकार की तरफ से ये योजनाएं कही गई हैं तो इन योजनाओं को धरातल पर कब से लागू किया जाएगा। अब प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। बहुत जल्दी ये बड़ी छूट और सब्सिडी लोगों को वहां मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ और कैबिनेट की बैठक में ऐसे विचार विमर्श हुआ है जो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवानी जी, मंत्रिपरिषद ने स्थानीय लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है। साथ ही जेम पोर्टल के जरिए सरकारी खरीद प्रक्रिया जो है उसको सरल और अधिक पारदर्शी और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी बल्कि स्थानीय उद्योग को भी बड़ा समर्थन मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवानी इस जानकारी के लिए। अगली खबर रायपुर से मिल रही है, जहां कचना इलाके में बड़ा हादसा टल गया है। एक घर में 3 एलपीजी सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अज्ञात कारणों से घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझा पाई है। हालांकि आग कैसे लगी है अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन रायपुर से खबर, जहां एक घर में 3 एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया।
ब्लास्ट होने की वजह से पूरा घर धुआं हो गया, आग की चपेट में आ गया। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया आसपास के लोगों में। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है इस हादसे में, लेकिन हाँ, आसपास के लोगों में हड़कंप जरूर मच गया। लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। अज्ञात कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर घर में ये एलपीजी सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने अवैध धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम गलौंडा के ग्रामीण रास्तों में झारखंड से लाई जा रही 4 पिकअप वाहनों को पकड़ा है। इन वाहनों में कुल 120 क्विंटल धान था, जिसे वैध दस्तावेज के बिना छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश हो रही थी। इस मामले में चारों ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने जानकारी दी कि सरहदी रास्तों पर नियमित पेट्रोलिंग और मुखबिर तंत्र सक्रिय है। अवैध धान तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 120 क्विंटल धान जब्त किया है। डीआईजी और एसएसपी के निर्देश पर जिले में बाहरी राज्यों से धान की अवैध आवाजाही रोकने के लिए पुलिस सतर्क अभियान चला रही है। चौकी प्रभारी ने 2 पिकअप वाहन को अवैध रूप से धान लोड कर बिना टोकन ले जाते पकड़ा है। दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम भैया थान को सौंप दिया गया है। तो अवैध धान को लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 2 पिकअप वाहन अवैध धान सहित जब्त किए गए। दरअसल बिना टोकन धान ले जाते हुए इनको पकड़ा गया है। पुलिस ने वाहनों को एसडीएम को सौंप दिया है और जिले में अवैध धान आवाजाही पर सख्ती बरती गई है। बावजूद इसके काफी ज्यादा ये वाहन जो है वो पकड़े जा रहे हैं। इन वाहनों से धान की अवैध बिक्री खरीद की जा रही है। इस वक्त धान खरीदी अलग अलग सेंटर्स पर हो रही है और इसी तरह से धड़ल्ले से अवैध धान को बेचा और खरीदा भी जा रहा है। किसानों को लालच देकर पैसों का धान खरीदा जा रहा है। अब पुलिस ने 2 पिकअप वाहन को जब्त किया है। इस पिकअप वाहन से काफी ज्यादा अवैध धान पकड़ी गई है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से ये पूरा मामला सामने आया है। जगह जगह पुलिस की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिया गया है कि अगर अवैध धान के साथ वाहन पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, ड्राइवर पर कार्रवाई होगी। बावजूद इसके ये जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग स्टेट से जब धान खरीदी को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान किया गया तो ऐसे में बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदी और बिक्री हो रही है। सेंटर्स बनाए गए हैं, तमाम निर्देश जारी किया गया पुलिस की तरफ से। बावजूद इसके धड़ल्ले से अवैध धान की खरीदी हो रही है। अब एक और ये मामला सामने आया जहां 2 पिकअप वाहन के साथ अवैध धान जब्त किया गया है और पुलिस ने अब इस पूरे मामले को एसडीएम को सौंप दिया है। वाहन के साथ पुलिस ने एसडीएम को मामला सौंपा है ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। बसंतपुर के आदर्श कृषि उपज मंडी में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण को लेकर शिकायतें सामने आई थी, लेकिन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही साथ 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से 1144 मीटर लंबी सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। इसे इंजीनियर अफसर की मौजूदगी में मॉनिटर किया जा रहा है। इस मामले में अफसरों ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पूरी तरह गलत है। कार्य नियमित रूप से चल रहा है। तो बसंतपुर मंडी सड़क निर्माण की शिकायतें मिल रही थी। 1144 मीटर सड़क का डामरीकरण इस वक्त चल रहा है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर एसडीओ साहब ने कहा है कि कोई समझौता नहीं होगा, मिलावटखोरी नहीं होगी। सड़क निर्माण को लेकर ही ये आदेश दिया गया है कि जो सड़क बन रही है ये पक्की सड़क बने और इसमें अगर कोई भी मिलावट करता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बसंतपुर के लोगों की काफी समय से मांग थी कि पक्की सड़क होनी चाहिए, क्योंकि आवाजाही से लेकर लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही थी। इसीलिए ये पक्की सड़क बनाने का जिम्मा लिया गया है। निर्माण का जो कार्य, सड़क की गुणवत्ता के बारे में जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः गलत हैं।
सड़क निर्माण का कार्य एज पर एस्टीमेट में जो प्रावधान है उसके तहत तकनीकी दृष्टिगति को ध्यान रखते हुए कराया जा रहा है। और जो हमारा मटेरियल है वो मैकेनिक्स प्लांट से मटेरियल आ रहा है और सड़क की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। जो हमारे एस्टीमेट में प्रावधान के अनुसार 0.06 की जो लेयर है, जो थिकनेस है, वो प्रॉपर मेंटेन है। वो आपको प्रत्येक जगह पूरे परिसर में थिकनेस मिले। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी बिक्री के बाजार दर में वृद्धि को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। जमीन कारोबार से जुड़े लोगों ने इसे आम जनता पर बोझ बताते हुए प्रदर्शन किया। उप पंजीयक जगदलपुर ने स्पष्ट किया है कि दरों में 50 से 100% की वृद्धि हुई है, 300 से 400% नहीं, और नई दरें 20 नवंबर से लागू हैं। जमीन कारोबारियों का कहना है कि इससे जमीन खरीदना महंगा हो गया है। विरोध में ज्ञापन भी सौंपा गया। इस विषय पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के हित में ही फैसला लेंगे। डिप्टी कलेक्टर सत्येंद्र कुमार बंजारे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बस्तर पहुंचे। अभी तो आया नहीं है, और गवर्नमेंट का जब गाइडलाइन सत्यापित जो प्रमाण आएंगे उसके बाद ही जमीन के शुल्क पे हम बता पाएंगे। अभी तक इसका जानकारी मुझे नहीं है। जैसे आपने कहा कि ग्रामीणों ने कहा है, अब ग्रामीण कौन सा ऐसा एविडेंस उनको मिला है जो भूमि संबंधी बात कर रहे हैं, अब वो उनको पता होगा। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जनहित में हमारा सरकार लगा हुआ है और पब्लिक के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, ये तो तय है। सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, इसलिए जब कोई सत्यापित प्रमाण आएंगे तब फिर हम 23 नवंबर को आम जनता और कृषकगण जो बस्तर क्षेत्र के हैं उन्होंने जो रजिस्ट्री संबंधी जो स्टाम्प ड्यूटी है और अन्य जो नियम हैं, जो नई गाइडलाइन है, उससे संबंधित ज्ञापन आज जिला कार्यालय कलेक्टर कार्यालय बस्तर को सौंपा है, जिन्होंने उसमें जो पंजीयन शुल्क है उसके बारे में मुख्यतः, और जो दर निर्धारण है जिसमें सड़क मुख्य मार्ग वगैरह है या अन्य भवन का सेक्शन है, उसमें जो नए गाइडलाइन के जो दर है उस पर उन्होंने उस विषय पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जो दर है वो काफ़ी अधिक है। दूसरा कि एक 5 डिसमिल वाला जो नई सरकार ने गाइडलाइन निकाला है कि 5 डिसमिल से कम भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता, उस संबंधी भी ज्ञापन पे हमको एक बिंदु मिलता है। इस प्रकार से एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट को एड्रेस किया गया है। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद भी कई वाहन बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर अब हर वाहन में HSRP लगाना जरूरी है, जिससे वाहन मालिक, खरीद तारीख और ड्राइवर की जानकारी एक स्कैन से ही मिल सके। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और जिन वाहनों में यूनिक नंबर प्लेट नहीं लगी है उन पर चालान और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस राजनांदगांव के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे किसी गाड़ी का नंबर 19 है तो लोगों को याद रखने में आसानी होती है। 19 नंबर की गाड़ी का पूरा डिटेल यातायात पुलिस के पास रहता है, तो कल को जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सभी ऑटो चालकों को समझाई भी दी गई है कि आपकी गाड़ी के अंदर में जहाँ पैसेंजर सीट होती है वहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रखें, साथ ही गाड़ी मालिक का नंबर जो है बाहर की तरफ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग पैसेंजर कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति करने पर जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर के प्राथमिक शाला जवाखाड़ी में एक शिक्षक द्वारा कक्षा दूसरी के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और पढ़ाई के दौरान गिनती नहीं बता पाने की वजह से बच्चे को कई जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे उसकी आंख की नस फट गई। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। शिकायत के बाद DEO ने शिक्षक को निलंबित कर FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
तो एक शिक्षक ने बेरहमी से एक स्कूल के बच्चे को पीटा है। कक्षा दूसरी में ये बच्चा पढ़ता था और गिनती नहीं बताने की वजह से कई चांटे जड़े, जिसकी वजह से बच्चे की आंख की नस फट गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ इस शिक्षक पर कार्रवाई की गई है। इसे स्कूल से निलंबित कर दिया गया और थाने में इसके खिलाफ केस दर्ज की गई है। तो नशे में ये शिक्षक स्कूल पहुंचा था और इसने बच्चे को ऐसा पीटा, ऐसा चाटा मारा, जिसकी वजह से बच्चे की आंख की नस फट गई। रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया। आरोपियों ने छात्राओं से कार रोककर गाली गलौज की, मारपीट की और चाकू दिखाकर 20 ग्राम की सोने की चेन और नकदी लूट ली। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से लूटी हुई चेन और नकदी बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करे। यहाँ छात्रों से इन्होंने सोने की चेन लूटी है, इसके साथ ही साथ नकदी लूटी। पुलिस ने आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे फाटक के पास एक लूट की घटना हुई थी। राजेश महिलांगे अपने मित्र के साथ में वहां पे कार पे था। इसी समय 2 बाइक सवार 4 लोग आए और उनके द्वारा एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें राजेश महिलांगे की चैन और 3000 रुपए कैश जो है वो उनसे लूटे गए थे। जिस पर रिपोर्ट पे पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और चारों आरोपियों को उसमें तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी कमरान अली, रवि साहू, अंकित विभोर और गजेंद्र सिंह चौहान है, जिनके पास से लूट की चेन भी बरामद हुई और पैसे भी बरामद हो गए और उनके पास से चाकू, हथियार भी बरामद किया गया है और उनके खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसमें कमरान अली और रवि साहू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और ये पार्वती नगर और चंडी नगर कचना के रहने वाले हैं। वर्तमान में कमरान जो है वो बीरगांव क्षेत्र में रहने लगा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आरपीएफ पोस्ट में बड़ा हादसा हो गया। ड्यूटी के दौरान हुए विवाद में हेड कांस्टेबल ने अपने साथी प्रधान आरक्षक पर सर्विस पिस्टल से 4 राउंड फायर कर दिए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल प्रधान आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारियों ने आरपीएफ पोस्ट को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें ज्यादा तफ्तीश नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। कारण क्या है सर विवाद का? विवाद का भी उतना क्लियर कट अभी नहीं पता चला। हम लोग बातचीत किए थे, उससे कुछ एकदम हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि किस वजह से घटना हुआ है। कितना राउंड में फायरिंग हुआ होगा कुछ? राउंड का 4 पता चल रहा है। ये ऊपर पे पड़ा है। नहीं, ये विवादवाद नहीं है। लोग जो मैं बात किया हूँ या हम लोग जो भी बात किए हैं उससे पता नहीं चला कुछ इस तरह की विवादवाद रही है। हाँ, वो तो अरेस्टेड ही यहीं पे है। 4 बताए ना, 4 का पता चल रहा है। थैंक यू। ड्यूटी में और भी लोग थे सर? ड्यूटी में बस वही था, ड्यूटी में वो भी था, दोनों ड्यूटी में। तो ड्यूटी विवाद में हेड कांस्टेबल ने गोली मारी, जिससे उसकी जान चली गई। गोली लगने से प्रधान आरक्षक की मौत हुई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से पूरा मामला सामने आया। तो ड्यूटी के वक्त ये विवाद हुआ था। हेड कांस्टेबल की प्रधान आरक्षक के साथ ये विवाद हुआ, जिसकी वजह से उसने गोली चला दी और गोली लगने से आरक्षक की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।